नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। ईसीजीसी में प्रोबेशनरी ऑफिसर के 75 पदों पर वैकेंसी। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स 20 अप्रैल तक करें अप्लाई। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के 75 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक कैंडिडेट्स 20 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ने मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स की आयु 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्य कैंडिडेट्स का चयन ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। चयनित कैंडिडेट्स को 53,600 से 1,02,090 रूपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को शुल्क के रूप में 800 रूपए देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा इस योजना का लाभ। मध्य प्रदेश में हितग्राहियों को जल्द बड़ा तोहफा मिलेगा। दरअसल पात्र हितग्राहियों को 1,15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत की गई है, जिसके लिए हितग्राहियों के खाते में 2889 करोड़ रुपए अंतरित किए जाएंगे। वही प्रधानमंत्री आवास योजना मध्य प्रदेश के 197 नगर निकाय के हितग्राहियों को प्राप्त होगी, जिसके लिए हितग्राहियों को 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 2 साल में 14,000 लोगों को उनके घर बनवा दिए जाएंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 साल में 14,000 से अधिक मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वही तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोकता, 12 नंबर बस स्टॉप, गंगानगर, श्यामनगर, मालीखेड़ी, भानपुर, बाग मुगालिया में आवासीय परियोजना के तहत आवास का निर्माण किया जा रहा है। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट पर ताजा अपडेट, जाने कब जारी होगा रिजल्ट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि एमपी बोर्ड द्वारा अगले हफ्ते कभी भी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। बोर्ड जल्द ही 12वीं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के नतीजे घोषित करने वाला है। एमपी बोर्ड द्वारा 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 12 मार्च 2022 को हुई थी। वहीं 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से 10 मार्च 2022 के बीच आयोजित की गयी थी। कॉपियों का मूल्यांकन 5 मार्च से शुरू हुआ था, जो पूरा हो चुका है और अब मंडल रिजल्ट तैयार करने में जुटा हुआ है। इसमें लगभग 1 सप्ताह से ज्यादा का समय लगेगा। इस आधार पर नतीजे 25 अप्रैल या उसके बाद करीब 12 बजे रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। बाबा साहब से जुड़े पंच तीर्थ स्थलों का मुफ्त दर्शन कराएगी एमपी सरकार। सीएम शिवराज का ऐलान। मध्य प्रदेश की सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े 5 तीर्थ स्थलों का दर्शन मुफ्त कराने का घोषणा किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंबेडकर की जन्मस्थली महू में ऐलान किया। शिवराज ने महू में डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को रुकने के लिए धर्मशाला बनाने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पंच तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएगी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू के साथ साथ दीक्षा भूमि नागपुर, इंदु मिल मुंबई, हलीपुर दिल्ली को पंचतीर्थ दर्शन में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पंचतीर्थ दर्शन करने से लोगों को डॉक्टर अंबेडकर के बारे में और भी अधिक जानने का मौका मिलेगा। भोपाल और नरसिंहपुर जिला पंचायत को 50-50 लाख का पुरस्कार देंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल मध्य प्रदेश 2 पंचायतों को पुरस्कृत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की भोपाल और नरसिंहपुर जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। दोनों पंचायतों को 50-50 लाख की राशि पुरस्कार में मिलेगी। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की ग्राम पंचायत पाली में प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यालय होगा, जहाँ वे देश की पुरस्कृत पंचायत राज्य संस्थाओं को पुरस्कार राशि में अंतरित करेंगे। भोपाल और नरसिंहपुर पंचायत ने लगातार 2 सालों से ग्रामीण विकास के बेहतर परिणाम दिए हैं। भोपाल ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता के लिए विशेष काम किए गए और स्वच्छता में यहाँ की सभी ग्राम पंचायतें स्वच्छ घोषित की गई हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 100% वैक्सीनेशन भी हुआ है। मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटना रोकने के लिए कई शहरों में लगाए जा रहे सोलर सिग्नल। सड़क दुर्घटना रोकने के लिए मध्य प्रदेश के कई शहरों में सोलर सिग्नल लगाए जा रहे हैं। हालांकि यह सोलर सिग्नल काफी महंगे हैं, लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि इनका मेंटेनेंस काफी कम है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं। कई स्थानों पर यह भी देखने में आया है कि यातायात सिग्नल बंद होने की वजह से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। यातायात दुर्घटना को रोकने के लिए अब सोलर सिग्नल का उपयोग किया जा रहा है।
मई में लगने वाला है बिजली का झटका, इतना महंगा आएगा बिल। भीषण गर्मी के इस दौर में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग गया है। नई बिजली की दरें लागू हो गई हैं, जिसके हिसाब से अब सोच समझकर घरों की बिजली जलानी होगी। प्रदेश में 2.64% तक बिजली महंगी हो चुकी है। बिजली कंपनियों के प्रस्ताव के बाद विद्युत नियामक आयोग ने दरें बढ़ाई हैं। मध्य प्रदेश में बिजली की बढ़ी हुई दरें इसी महीने से लागू हो गई हैं। बीते दिनों बिजली कंपनियों की टैरिफ याचिकाओं पर विद्युत नियामक आयोग ने फैसला सुनाया था। उसके बाद नई दरें लागू कर दी गई हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में बढ़त बेहद कष्टदायक है। इस लिहाज से अब घरों में बिजली सोच समझकर जलानी होगी, क्योंकि हर यूनिट की खपत के साथ आपके बिजली बिल का दायरा भी बढ़ता जाएगा। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में बिना परीक्षा मिल सकती है सरकारी नौकरी, भरिए आवेदन। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना के तहत अप्रेंटिस के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों पे आवेदन करना चाहते हैं, वे जीपीसीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक gpcb.gujarat.gov.in पर क्लिक करके भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 42 पदों के लिए भरा जाएगा। एमपी में डॉक्टर्स की कमी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की 49% पोस्ट खाली। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। एनएचएम में डेली इंटरव्यू के जरिए खाली पदों पर डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति की जा रही है। वहीं एमपीपीएससी से भी लगातार विशेषज्ञों की भर्तियां की जा रही है। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के अस्पतालों में 49% विशेषज्ञों की कमी बनी हुई है। प्रदेश में विशेषज्ञों के स्वीकृत 3615 पदों पर आधे डॉक्टर यानी 1936 स्पेशलिस्ट पदस्थ है। मुख्यमंत्री के सीएम डैशबोर्ड पर दर्ज जानकारी के मुताबिक मेडिकल ऑफिसर्स की 4134 पदों पर करीब 81% यानी 3434 चिकित्सा अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं। बड़े शहरों को छोड़ दे तो प्रदेश के दूरस्थ जिलों में विशेषज्ञों की भारी कमी है। रीवा जिले में स्पेशलिस्ट के 29% ही पद भरे हैं। मध्य प्रदेश में हाइड्राइज ग्रुप लगाएगा एथेनॉल प्लांट। मध्य प्रदेश के सिवनी में हाइड्राइज ग्रुप ऑफ कंपनीज एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगी। इसके लिए लंदन स्थित एथेना कैपिटल्स हाइड्राइज ग्रुप ऑफ कंपनीज में 50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे किसानों को लाभ होगा और तेल आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रण के कार्यक्रम को तेजी से ट्रैक किया जाएगा। इसके वर्ष 2023 में उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है। भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत 2025 तक एथेनॉल के निर्माण का 20% भारत सरकार को प्रदान किया जाएगा। इससे हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।